बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको लोशो बर्थ चार्ट अपना कैसे बनाते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली कैसे बना सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक उसका तरीका बताऊंगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 जो है वो एक दफ़ा रिपीट होता है, 2 दफ़ा रिपीट होता है या 3 दफ़ा रिपीट होता है तो उसके क्या मीनिंग होते हैं। यानी कि लोशो बर्थ चार्ट आप पढ़ना भी सीखेंगे और साथ लोशो बर्थ चार्ट आप अपना बनाना भी सीखेंगे। तो आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प है, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप दिलचस्पी के साथ बड़े गौर से आप ये चीज़ें सीखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगी बड़ी, क्योंकि मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा। तो चले हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैंने ये एक फर्जी डेट सेलेक्ट की है, 23 अक्टूबर 2024 को अगर कोई बच्चा पैदा होता है और वो मेल है, लड़का है, तो उसका हम लोशो बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे। देखिए, लोशो बर्थ चार्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है ड्राइवर। ड्राइवर क्या चीज होती है? ड्राइवर आप ये कह लें कि जिस अदद ने हमें हमारी जिंदगी को ड्राइव करने हैं, जिसके जेर असर हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे, यानी कि वो डिजिट जो हमारी नेचर का फैसला करेगा कि हमारी नेचर कैसी होगी, हमारी खसलत कैसी होगी, हमारी फितरत कैसी होगी। तो ये जो महीने की जो डेट होती है ना, ये हमारी खसलत, हमारी नेचर तय करती है। और दूसरे नंबर पे होता है कंडक्टर। कंडक्टर क्या बताते हैं? कंडक्टर ये बताते हैं कि जब हम पैदा तो अब हो गए, हमारी एक नेचर भी बन गई, लेकिन हमारा कैरियर क्या होगा, हमारे लिए कौन सा पेशा अहम रहेगा, हम किस फील्ड में ज्यादा तरक्की करेंगे, वो डिजिट जो है वो कंडक्टर कहलाता है। और वो हमारी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल होता है उससे हासिल होता है। यानी कि आप तारीख को भी जमा करेंगे, महीने को भी जमा करेंगे और साथ ईयर के डिजिट को भी जमा करेंगे तो वो हमारा कंडक्टर निकलेगा। अब हमें एक चाहिए होता है तीसरे नंबर पे कू एंजल। कू एंजल वो अदद होता है, वो लकी अदद होता है जो कदम कदम पे हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती का बायस होता है, उसकी वजह से हमें ब्लेसिंग मिलती है। और अगर वो नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो, लेकिन कुआ एंजल से हमें वो अदद हासिल हो जाए, तो उससे भी हमारी जिंदगी बदल जाती है और वो अदद हमें लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बना सकता है। तो चले, पहले बात हुई थी कि हमारी नेचर जो तय करता है अदद, वो होता है हमारा ड्राइवर, जिस तारीख को हम पैदा हुए हैं। तो याद रखें, महीने में होती हैं टोटल 1 से लेके 31 तक डेट होती हैं। तो आप महीने की किसी भी तारीख को अगर पैदा होंगे तो आपको उस डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपको अपना ड्राइवर निकालना आना चाहिए। तो बिल्कुल इसका आसान फार्मूला है आपका। अगर आप 1 से लेके 9 तक पैदा हुए हैं, जैसे कि मैंने यहां पे बताया है, अगर आप 1 से लेके 9 तक पैदा हुए हैं किसी भी तारीख को, तो 1 को जो पैदा होगा उसका ड्राइवर 1, 2 को जो पैदा होगा ड्राइवर 2, 3 को जो पैदा होगा उसका ड्राइवर 3, जो 8 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 8, जो 4 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 4, जो 5 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 5, जो 6 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 6, जो 7 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 7, जो 8 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 8 और जो 9 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 9। लेकिन 10 पे आके थोड़ी सी सूरत चेंज होगी। जब आप 10 को, अब ये 2 डिजिट में बात आ गई ना, 9 तक तो वही ड्राइवर आपका होगा, लेकिन जब 2 डिजिट में आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, यानी कि आप 12 तारीख को पैदा होते हैं, 13 तारीख को पैदा होते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, जो डबल डिजिट होंगे उन दोनों को जमा कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और उसको सिंगल डिजिट में आप लेके आ जाएंगे। जैसे अगर 10 को अगर कोई पैदा हुआ है तो 1 + 0 उसका ड्राइवर 1 होगा। अब अगर 11 तारीख को कोई पैदा हुआ है तो 1 + 1 उसका ड्राइवर 2 होगा। और अगर कोई 3 तारीख को 12 तारीख को पैदा हुआ है उसका ड्राइवर 3। और इसी तरह अगर कोई 14 तारीख को पैदा हुए है 14 को, तो 1 + 4 उसका ड्राइवर 5 होगा। इसी तरह अगर कोई 18 तारीख को पैदा हुआ तो उसका ड्राइवर 1 + 8 9 होगा। 19 को पैदा हुआ 19 तारीख को तो 9 और 1 10, और 10 को हम मजीद सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो 1 + 0 1। जो 19 तारीख को पैदा होगा उसका ड्राइवर 1 होगा। जो 23 तारीख को पैदा होगा उसका ड्राइवर 5 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप 28 तारीख को पैदा होंगे तो आपका ड्राइवर 2 और 8 को जमा करेंगे तो 10, 10 को मजीद जमा करेंगे तो 1। इसी तरह अगर आप 31 तारीख को पैदा होंगे तो 3 + 1 कर लेंगे आप, और इसको सिंगल डिजिट में लेके आए तो आपका ड्राइवर 4 होगा। तो मेरा ख्याल है अगर ये मैं छोटे बच्चे को भी ये चीज समझाता ना, जो 2 क्लास या 5 क्लास में पढ़ता है, तो उसको भी ये बात
अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि 1 से लेके 9 तक आपका वही ड्राइवर होगा जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं, अगर सिंगल डिजिट में आप पैदा हुए हैं जिस तारीख को। और अगर आप डबल डिजिट में कोई डेट बनती है तो आप उस डबल डिजिट वाली डेट को आपस में जमा कर देंगे, तो सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, तो जो सिंगल डिजिट आपको हासिल होगा वो आपका ड्राइवर होगा। जैसे कि आप 16 तारीख को अगर पैदा हुए हैं तो 1 + 6, 1 और 6 को जमा कर देंगे तो 7, आपका ड्राइवर 7 होगा। अब मसला ये है कि 1 से लेके 9 तक ये जितने भी डिजिट है ना, ये 9 प्लेनेट के साथ इनको जोड़ा गया है। 1 जो है इसको सूरज के साथ जोड़ा गया है, 2 को मून के साथ जोड़ा गया है, 3 को जुपिटर के साथ जोड़ा गया है, 4 को राहु के साथ, 5 को मरकरी के साथ, 6 को वीनस के साथ, 7 को केटू के साथ, और 8 को सैटर्न के साथ, और 9 को मार्स के साथ, मरीख के साथ। तो अब हमने क्या करना है जनाब, ये ड्राइवर निकालना है। तो अब ये बच्चा पैदा हुआ है जी 23 अक्टूबर 2024 को, तो इसका ड्राइवर हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डेट होगी इसको हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, तो ड्राइवर निकलेगा 2 और 3 को जमा करेंगे तो ड्राइवर निकल आया 5। अब हमें चाहिए कंडक्टर कि हमारा कैरियर क्या होगा, ये तो हमारी फितरत हो गई ना। तो मरकरी वाली जो मरकरी प्लेनेट की खसूसियात होंगी वो हमारे अंदर आ जाएंगी। इनके 5 मरकरी है, तो मरकरी वाले बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू करने वाले होते हैं, बड़ा दबंग शख्सियत के मालिक होते हैं, कॉन्फिडेंस बड़ा जबरदस्त होता है, बिजनेस में बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं, अपना मकान भी बना लेते हैं, और हर फील्ड में ये बड़े कामयाब रहते हैं, और बड़े जबरदस्त किस्म के ये स्पीकर होते हैं, बिजनेसमैन अच्छे होते हैं, मैरिज लाइफ इनकी बड़ी अच्छी होती है, अपना घर भी बनाते हैं, और जिंदगी में हर शोबे में ये कामयाबियां हासिल करते हैं। तो ये 5 ने बता दिया कि ये बंदा मरकरी प्लेनेट के जेर असर जिंदगी गुजारेगा, इसकी मरकरी वाली नेचर होगी, गुफ्तगू बड़ी जबरदस्त करेगा। अब हमने देखना है कि ये कैरियर वाइज ये बंदा जो है ना वो कैसा होगा। तो कैरियर के लिए निकालने के लिए हमें चाहिए होता है कंडक्टर। तो कंडक्टर कैसे निकलता है, ड्राइवर तो हमने निकाला था डेट ऑफ बर्थ को जमा करके, ये जो डेट थी उसके मुताबिक। अब हमने निकालना है कंडक्टर, तो ये टोटल डेट ऑफ बर्थ के डिजिट हम जमा कर लेंगे। तो 2 + 3 + 1, ठीक है, आगे फिर 2 फिर 4, इसको जमा किया तो ये बना 4 2 6 2 8 9 3 12 2 14, तो ये 14 बना। 14 को मजीद सिंगल डिजिट में लेके आए तो ये बना 5। तो इसका मतलब ये है कि ये बंदे का जो ड्राइवर है वो नेचर वाइज भी ये मरकरी के तहत जिंदगी गुजारेगा, और ये बच्चा जो इसका कैरियर होगा वो भी मरकरी के तहत, यानी ये बंदा बिजनेस में बड़ा जबरदस्त कामयाब हो सकता है, ये वकील बड़ा अच्छा बन सकता है, ये बहुत अच्छा टीचर बन सकता है, ये बहुत अच्छा प्रोफेसर बन सकता है, दीनी स्कॉलर बन सकता है। यानी इसके अंदर बोलने की जो है ना एक आर्ट, एक फन, वो इसके अंदर बड़ा जबरदस्त है। और इसका जो कुआ एंजल है, अब कुआ एंजल कैसे निकालते हैं, कुआ एंजल निकालते हैं जनाब कि जो आप अगर आप मेल है ना तो आपने क्या करना है, अगर आप मेल हैं तो ये जो ईयर के डिजिट है ना इनमें से -11 करने हैं। अगर आप मर्द हैं तो -11 करेंगे इन ईयर के डिजिट में से, और अगर आप फीमेल हैं तो +4 ऐड करेंगे। बस ये याद रखना है, फीमेल +4 ऐड करेंगी इन ईयर के डिजिट में, और अगर मर्द होगा तो वो -11 ऐड करेगा। तो ईयर के डिजिट बनते थे 8, 4 2 6 2 8, 11 में से 8 निकाला तो 3। मर्द होगा तो उसका कुआ एंजल 3 होगा, और अगर गर्ल होगी तो वो फिर क्या करेगी, गर्ल क्या करेगी, वो जमा 4 कर लेगी ना। गर्ल अगर जमा 4 करेगी, ये 4 करें ना इधर, तो 4 2 6 4 2 6 2 8, 8 4 12 और 3। तो मजे की बात ये है कि लड़की का भी कुआ एंजल 3 आएगा इस डेट ऑफ बर्थ में। अगर कोई लड़की पैदा होगी तो उसका भी कुआ एंजल 3 होगा, वो आप चेक कर लें। अब जनाब ये आ गया हमारे पास, ये होता है लोशो बर्थ चार्ट। ये बड़ा मैजिक बॉक्स होता है, ये 3 रो होती हैं, 3 कॉलम होते हैं। तो इसमें 2 4 6 और 8 को हम लिखते हैं कोनों में, 5 को रखते हैं सेंटर में, 1 को यहाँ पे, 9 को यहाँ पे, 7 को यहाँ पे, 3 को यहाँ पे। तो आप देखेंगे ये ऐसा मैजिक बॉक्स है जिधर से मर्जी जमा करें आंसर 15 आएगा। बड़े मजे की बात है ये, देखिए यहां से जमा करके देख लें 15, 4 3 7 और 8 15, 9 और 5 14 और 15, 7 2 9 और 6 15। इधर से जमा किया तो आंसर 15 आया। अब इधर से आप जमा करके देख लें, 9 2 11 और 4 15,
7 5 12 और 3 15, और यहां से जमा करके देखिए 8 1 9 और 6 15। अब मजे की बात यह कि क्रॉस भी करेंगे तब भी 15 ही आएगा। 7 2 9 और 8 15, 5 2 7 और 8 15, और यहां से भी आप जमा करके देख लेंगे तो 5 4 9 और 6 15। यानी कि ये ऐसा मैजिक बॉक्स है जो हर तरफ से आंसर इसका 15 आता है, और यही मैजिक बॉक्स जो है इसको लोशोबर चार्ट बोलते हैं। और ये जो हमने डिजिट सारे हासिल किए हैं, यानी कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में डिजिट थे उनको भी अब हमने इसी बॉक्स में जिस तरीके से डिजिट आ रहे हैं उसी तरतीब से हमने लिख लेने हैं, और हमने ड्राइवर को भी लिख लेना है, कंडक्टर को भी लिख लेना है, और कू एंजल को भी लिख लेना है। तो अब हम देख लेंगे, आपके सामने है। अब देख लेंगे इस मैजिक बॉक्स में हम नंबर ऐड करने लगे हैं। 2 की जगह पे 2 ऐड कर दिया, 3 की जगह पे 3 ऐड कर दिया, 1 की जगह पे 1 ऐड किया, 2 की जगह पे फिर 2 ऐड किया, फिर 2 की जगह पे 2 ऐड किया, फिर 5 की जगह पे 5 ऐड किया, फिर 5 की जगह पे 5 ऐड किया, और 3 की जगह पे 3 ऐड कर दिया। तो अब इसमें हमें जो इस बॉक्स के मुताबिक हमने ये सारे नंबर ऐड कर दिए हैं, तो अब कुछ नंबर इसमें मिस हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है तो 9 नंबर यहां पे मिस है, तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, ये मरीक का नंबर होता है। 8 नंबर मिस है तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी की कमी आ जाती है, बंदा टिक के कोई काम करता नहीं है, अपने काम बदलता रहता है, उसको स्टेबल होने में टाइम लगता है। 6 नंबर की कमी है, तो 6 नंबर की कमी से इंसान को अपनों का साथ नहीं मिलता, जिंदगी को सही तरीके से इंजॉय नहीं कर पाता, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आते हैं। 7 के मिस होने से स्पिरिचुअलिटी की कमी होती है, औलाद पैदा होने में बाज दफा प्रॉब्लम आते हैं, बेटा पैदा नहीं होता, बेटियां ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं, और बाज दफा औलाद होती नहीं है। अब जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये तो मैंने आपको मिसिंग का बताया ना, तो आज बात हो रही थी नंबर 2 की। कि नंबर 2 अगर 3 दफा आए, 2 दफा आए, या 1 दफा आए, तो उसको हम लोशोबर चार्ट में कैसे पढ़ते हैं, तो ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसके पार्ट 2 में बताऊंगा। कहते हैं तो अभी बता देता हूँ, चले जी अभी बता देता हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने बिल्कुल जो है ना थोड़ा सा ध्यान देना है। अब लोशोबर चार्ट में अगर आपका नंबर 2 एक दफा है इस तरफ, जब नंबर 2 एक दफा आता है तो नंबर 2 होता क्या, ये होता है मून का, चांद का। ये मैं पिछली 2 वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो मून वाले बड़े जज्बाती होते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं। तो जब नंबर 2 एक दफा आएगा आपके लोशोबर चार्ट में, तो आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे, बातों को फील बहुत ज्यादा करेंगे, कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होगी, जल्दी नाराज हो जाएंगे, गुस्सा आपको जल्दी आएगा, थोड़ी सी हिम्मत और हौसले की भी कमी होती है। ठीक है, लेकिन ये है कि ऐसे लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं, खूबसूरत सोचों के मालिक होते हैं, शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, इस चीज में भी दिलचस्पी लेते हैं। अल्लाह ताला के साथ बड़ा लगाव होता है, ऐसे लोगों में स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, अपने ख़ानदान के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, और इस वजह से इनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम चलती रहती है। अब अगर नंबर 2 आपका आता है 2 दफ़ा, तो क्या होगा, अब ये होगा कि ये थोड़ी सी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब मून की एनर्जी बढ़ गई है। अब वो बंदा थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, ज्यादा हसास हो जाएगा, अपनी फीलिंग्स को वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल दबा के रखेगा। ये ऐसा बंदा है, ऐसे लोगों के साथ ना ये होना शुरू हो जाता है। या तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, और कभी कभी बहुत ज्यादा बातें भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों तरह की जो है ना इनके साथ प्रॉब्लम पेश आती है। इनकी अपनी फीलिंग्स को ये बाज दफा ये सही दूसरों बंदे के सामने रख नहीं पाते, इनको थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, इनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, दिमाग लेकिन सामने से ये कुछ और नजर आ रहे होते हैं, अपने आप को दुनिया से इनके थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, और कभी कभी घुलने मिलने भी लग जाते हैं। इनके अंदर कश्यफ बड़ा पाया जाता है, मुराकबा, इनके अंदर जबरदस्त वजदान पाया जाता है, सिक्स सेंस इनकी बड़ी कमाल की होती है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, और दूसरों के दिल में क्या चल रहा है ये भी इनको फौरन पता चल जाता है। अपनी फैमिली के साथ, अपने खानदान के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन इनकी शादीशुदा जिंदगी में बाज दफा प्रॉब्लम देखी गई है जब आपका नंबर 2 जो है वो 2 दफा आ रहा होता है। लेकिन जब नंबर 2 3 दफा आता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इस लोशो में, तो जब नंबर 2 3 दफा आएगा तो ऐसे लोग बड़े सखी भी होते हैं, और दूसरों की मदद कर देंगे, इनके अपना ख्याल नहीं रखेंगे, और बाद दफा हो सकता है खुद इनको बाद में कर्ज उठाना पड़ जाए। बाकी ख्याली दुनिया में रहना पसंद करते हैं,
प्रैक्टिकल लाइफ की थोड़ी सी कमी आ जाती है, मनफी सोचें इनके अंदर ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, जल्दी रोना शुरू कर देंगे, जज्बाती होते हैं, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, नाजुक दिल के होते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पे नाराज़ हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब होने लगती है। और जब आपके दोषों में जो नंबर 2 है वो 4 दफ़ा आ रहा हो या 5 दफ़ा आ रहा हो, तो ऐसे लोग अपने जो आस पास के लोगों से बिल्कुल ही किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे, तन्हाई इख्तियार कर लेंगे, अपनी छोटी सी दुनिया बना लेंगे, उसी दुनिया में रहना शुरू कर देंगे, इनके ख्याली दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं, हसास होते हैं, दूसरों को शक की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, दूसरों पर एतबार नहीं करते, अपने आप को भी दूसरों से छुपा के रखते हैं, बहुत ज़्यादा शक्की और वहमी होने की वजह से ये हकीकत पसंद नहीं रहते, हकीकत से फरार हासिल करते हैं, ख्वाबों की दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं और बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, लेकिन उन ख्वाबों की ताबीर हासिल करने के लिए जिस कदर मेहनत की ज़रूरत होती है, ऐसे लोग बहुत मेहनत नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये दुनिया से बहुत पीछे रह जाते हैं, इनकी मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और ज़िंदगी इनकी बड़ी दुखों और तकलीफ़ों में गुजरती है। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर 3 की स्टडी करेंगे कि नंबर 3 होता है जुपिटर का। ये आपके दोषों में अगर 1 दफ़ा आता है, 2 दफ़ा आता है या 3 दफ़ा आता है, तो इससे आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छे बुरे असरात पैदा होते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे। बाकी इंशाल्लाह ताला अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है, ये मेरा व्हाट्सअप है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त आपकी रीडिंग होगी, आपका जायचा भी बनेगा, आपकी 12 खान वाली जन्म कुंडली भी बनेगी और आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा। और हर चीज़ आपको जब 3 रीडिंग से आपका हाथ रीड किया जाएगा और आपकी किस्मत को पढ़ा जाएगा तो वो बिल्कुल 100% एग्जैक्ट रीडिंग होगी इंशाल्लाह ताला, इनके 90 से 100 के करीब करीब। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।